बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लाहु आली की तालीफ करदा शोहरे आफाक किताब अलीयुन फिल कुरआन। इस किताब में उलमाए अहले तसन्नुन के मुताबिक 700 आयात को जिक्र किया गया है, जिनका हकीकी मिस्दाक वजूद मुबारक हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। मर्ज आला वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि अगर इस किताब में उन आयात को भी शामिल कर दिया जाता जो उलमाए अहले तशय्यो के नज़दीक आ हज़रत अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। हम शहर कूफ़ा में जामे कूफ़ा, मस्जिद कूफ़ा, मस्जिद आज़म कूफ़ा में हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के मरक़द के पास मौज़ूअ गुफ्तगू है हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम क़ुरआन के आईने में। इस गुफ्तगू का इंतख़ाब हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी साहब की किताब अलीयुन अलैहिस्सलाम फ़िल क़ुरआन पर मबनी है। इस किताब में आयतुल्लाह शिराज़ी साहब ने तक़रीबन 700 आयात के ऊपर गुफ्तगू की है। वो आयतें कि जिनकी शान में रवायात के अंदर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को तफ़सीर किया गया है, मिस्दाक बतलाया गया है। ऐसे तो इस तरह के काम दीगर बुज़ुर्गों ने भी किया है, लेकिन आयतुल्लाह सादिक शिराज़ी साहब ने इसमें नुमाया काम ये किया है कि आज से तक़रीबन 40 साल के करीब पहले आपने इस किताब में सिर्फ़ उन रवायात को कलमबंद किया है कि जो अहले सुन्नत से वारिद हुई हैं, और हज़रत इब्न अब्बास जो तर्जुमानुल क़ुरआन हिब्रुल उम्मा कहलाते हैं, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शागिर्दी पर नाज करते हुए कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपका इल्म अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इल्म के मुकाबिल में क्या हैसियत रखता है, तो जनाब इब्न अब्बास ने अपने उस्ताद, इमाम, कायद, पेशवा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इल्म की वुसअत का ऐलान करते हुए फ़रमाया था, क़द्रो क़तरतिन फ़ी सबअते अबहुर। मेरे इल्म की मिसाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इल्म के मुकाबिल में ऐसे ही है जैसे 7 समंदरों के मुकाबिल में एक कतरा पानी। ज़ाहिर है कि कोई तनासुब, कोई मुक़ायसा ही नहीं है। यही इब्न अब्बास हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के शागिर्द फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने क़ुरआन मजीद में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में यूँ तो आयतें बहुत नाजिल की हैं। मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ मुख्तलिफ़ मौक़े पर कि अहमद इब्न हम्बल ने 300 आयतों का तज़किरा किया है। ख़ुद हज़रत इब्न अब्बास भी कहते हुए नज़र आए कि 300 ऐसी आयतें हैं जिसमें हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मनक़बत और शान व शुजाअत व अज़मत व जलाल व शहामत को बयान किया गया है। मगर जो बात ख़ास है वो ये है कि हज़रत इब्न अब्बास अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के तफ़सीर के हवाले से, आयात की तफ़सीर के हवाले से बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शान में 80 ऐसी आयतें नाजिल फरमाई हैं कि जिसमें पैगम्बर इस्लाम के कोई भी सहाबी शामिल नहीं हैं। जनाब आयतुल्लाह सादिक हुसैनी शिराज़ी साहब ने इस रवायत को अपनी इसी किताब के मुक़द्दमे में ज़िक्र किया है, और इसी तरीक़े से और भी असहाब से बाज़ रवायतें इस हवाले से नक़ल की हैं। मैंने ये कहा कि ये काम सिर्फ़ आयतुल्लाह सादिक शिराज़ी साहब का नहीं है, इससे पहले भी बाज़ ऐसे काम हो चुके हैं कि जिनमें एक जनाब हाफिज़ रजब बुरसी
रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, जिनकी किताब मशारिक़ व अनवारिल यकीन है, और इसमें बाज़ कमियाँ बल्कि बाज़ ज़्यादती कहा जाए खुतबा बयान वग़ैरह की वजह से बाज़ उलमा ने एतराज़ किया है, मगर पूरे खुतबे पे नहीं, पूरी किताब पे नहीं, बस 2-4 मतालिब के ऊपर। ये मौज़ू गुफ्तगू नहीं है। जनाब हाफिज़ रजब बुरसी की एक किताब है कि जिसमें आपने उन्वान किताब यह है खम्स में आया नज़लत फ़ी अली अलैहिस्सलाम, 500 ऐसी आयतें जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं। इस किताब को उन्होंने इसी हवाले से कलमबंद फरमाया है। लेकिन दूसरी बुज़ुर्ग शख्सियत जो अदल की मिस्दाक़ है, हमारे उलमा ने अदालत की मिस्दाक़ के लिए सैयद हाशिम बहरैनी का नाम लिया है। इस बुज़ुर्गवार ने किताब ऐसी तालीफ़ फरमाई कि जिसका उन्वान है अल्फ़ आयतिन नज़लत फ़ी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, कि 1000 आयतें, 6600 कुछ आयतों में से हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शान में 1000 आयतें नाजिल हुई हैं। ये सब अपनी जगह पर बुज़ुर्गों के अक़वाल और उनकी किताबें, लेकिन अगर हम दिक्कत करें पैगम्बर इस्लाम से नक़ल होने वाली रवायत के ऊपर, इब्न अब्बास के कौल के ऊपर, और ख़ुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से नक़ल होने वाली रवायत, और बाज़ दूसरे अइम्मा ताहिरीन से नक़ल होने वाली रवायत पर, तो हमें नज़र आता है कि रसूल इस्लाम फरमाते हुए नज़र आते हैं कि इन्नल क़ुरान नज़ला अर्बअत अर्बा, क़ुरान मजीद नाजिल हुआ है, क़ुरान मजीद की आयतें नाजिल हुई हैं 4 हिस्सों में। पैगम्बर इस्लाम ने भी ये फरमाया है, इब्न अब्बास का भी कौल है, अमीरुल मोमिनीन ने भी इरशाद फरमाया है, और 5वें इमाम और 6ठे इमाम की भी हदीस, ये 5 नहीं बल्कि 6, इब्न अब्बास का कौल भी अपनी जेब का नहीं है, पैगम्बर से सुन करके यकीनन उन्होंने कहा होगा, लेकिन 5 मासूमीन से ये रवायत, इस तरह की मुशाबिह रवायात आपको मिल जाएंगी तफसीर अल-बुरहान के मुक़द्दमे में, और तफसीर नूरुस्सक़लैन के मुक़द्दमे में, और इसी तरह से दूसरी तफसीरों में। पैगम्बर इस्लाम ने ये फरमाया है कि क़ुरान मजीद 4 हिस्सों में नाजिल हुआ है, रुबउन फ़ीना अहलल बैत व रुबउन फ़ी आदाइना। क़ुरान मजीद अल्लाह ने जो नाजिल फरमाया है वो 4 हिस्से में 1/4 यानी तकरीबन 2500 आयतें अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की शान में नाजिल हुई है। व रुबउन फ़ी आदाइना, और 1/4 क़ुरान हमारे दुश्मनों के बारे में नाजिल हुई आयात हैं। मतलब यह है कि उनकी मज़म्मत और उनकी तौहीन में। लेकिन क्या किया जाए, माहौल ऐसा है कि फ़ज़ाइल वाली आयात और उससे मुतालिक रवायात को तो पढ़ा जाता है, मगर दुश्मनान अहले बैत के सिलसिले में क़ुरान मजीद जो 1/4 नाजिल हुआ है, 2500 आयतें, इनके ऊपर लोग गुफ्तगू करने से कतराते हैं, बल्कि गुफ्तगू करने वालों को भी मना करते हैं। जबकि क़ुरान मजीद के मुकम्मल तौर पर ईमान रखना है तो फिर दुश्मनान अहले बैत के सिलसिले में जो 2500 के करीब आयतें नाजिल हुई हैं, उनके मुतालिक भी इल्म हासिल होना चाहिए। इस रवायत के दूसरे हिस्से में जो मैंने आपके सामने ज़िक्र किया, रुबउन फ़िल हलाल वल हराम है, और फिर रुबउन फ़िल फ़राइज़ वल अहकाम है, यानी 1/4 हिस्सा हलाल व हराम के सिलसिले में है, दूसरा 1/4 हिस्सा फ़राइज़ और अहकाम यानी मुस्तहब्बात और फ़राइज़ से मुराद मीरास वग़ैरह के अहकाम के सिलसिले में है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।